बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि लॉजिकल गेट्स क्या होते हैं। लॉजिकल गेट्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं जो कि एक या एक से ज़्यादा इनपुट्स लेके आउटपुट जो है उनकी इनपुट मल्टीपल हो सकती हैं, टू या टू से ज़्यादा हो सकती हैं, और वन भी हो सकती है, लेकिन टू भी हो सकती हैं और थ्री भी हो सकती हैं। इनपुट्स वेरी कर सकती हैं, वन से लेके मैनी हो सकती हैं, बहुत सारी। लेकिन जो आउटपुट होती है ना, वो वन ही होती है। ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं लॉजिकल गेट्स में। लेकिन हमने इसकी दो टाइप्स डिस्कस की थी पिछले लेक्चर में, एंड गेट और गेट। एंड गेट एक ऐसा गेट होता है जिसमें कोई भी इनपुट अगर ज़ीरो हो जाए तो उसकी आउटपुट ज़ीरो हो जाएगी। यानी कि दो इनपुट है तो दो में से कोई भी एक ज़ीरो हो गई तो उसकी आउटपुट ज़ीरो हो जाएगी एंड गेट की। एंड को हमने इस तरह डोनेट किया था ए डॉट बी से। तो इसकी कोई भी इनपुट अगर आपकी ज़ीरो हो जाए तो आउटपुट ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन अगर दोनों इनपुट वन होंगी तो फिर तो डेफिनेटली वन ही आउटपुट होगी आपकी एंड गेट की केस में। और केस में ये था कि और केस के सिलसिले में हमने ये देखा था कि और केस में अगर कोई भी इनपुट आपकी वन हो जाती है और एक इनपुट भी आपकी वन हो जाती है तो आपकी आउटपुट जो है वो वन हो जाएगी। यानी कि एक इनपुट भी और गेट को हम ए प्लस बी से इंडिकेट करते थे, और इसमें अगर एक इनपुट भी वन हो जाती थी तो आउटपुट आपकी वन हो जाती थी। ये तो था और गेट और एंड गेट। अब हम आज जो देखने वाले हैं ना, वो गेट है नॉट गेट। नॉट गेट क्या है? नॉट गेट एक ऐसा गेट होता है जो हर चीज़ जो भी इसकी इनपुट होती है ना, उसको इन्वर्ट कर देता है। और ये इसकी एक ही इनपुट होती है। एंड गेट और जो और गेट है उसमें एक दो तीन चार पाँच कई इनपुट्स हो सकती हैं, लेकिन जो आपका नॉट गेट है इसकी एक ही इनपुट होगी। तो इसकी एक इनपुट होगी, ये उसको इन्वर्ट कर देगा। तो इसको हम डिनोट करेंगे। इक्वेशन इसकी ये है कि y इज़ इक्वल टू ए डैश। ये इक्वेशन है। यानी कि ए डैश से मुराद ये है कि ए की जो भी वैल्यू है उसको उल्ट कर देगा, ऑपोजिट कर देगा। फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू यहाँ वन है तो ये जनाब ए की वैल्यू को ज़ीरो कर देगा। ये इसका एक ये बफर साइन होता है, ये तो आपको पता ही है। ये अगर खाली आप इस तरह का साइन यूज़ करें और इसकी इनपुट जो होगी वही आउटपुट होगी। अगर यहाँ वन देंगे तो वन ही होगी, लेकिन यहाँ पे जो एक सर्कल छोटा सा लग जाता है ना, ये होता है इन्वर्ट को ज़ाहिर करता है। तो ये इन्वर्ट कर देता है, यानी कि ज़ीरो को वन कर देगा, वन को ज़ीरो। ये इसका ट्रूथ टेबल बनेगा कि ज़ीरो को वन कर दिया, वन को ज़ीरो। तो अब इसी तरह आगे जो है, ये तो हो गया नॉट गेट। ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू ए डैश है। ये इसका साइन है, ये इसका सर्किट डायग्राम है, और ये इसका ट्रूथ टेबल भी बहुत आसान है कि अगर ज़ीरो इनपुट है तो वन हो जाएगी, और अगर वन इनपुट है तो वो ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन अब हम डिस्कस आगे देखते हैं हम नॉर गेट। नॉर गेट जो है ना, ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली नॉर गेट जो है ये और गेट का ऑपोजिट है। यानी कि और गेट जो होता है ना, और गेट की जितनी भी आउटपुट्स होती हैं उन सबको और गेट का हम देखते थे कि और गेट में अगर एक भी इनपुट वन होती थी तो उसकी आउटपुट वन हो जाती थी। पहली ज़ीरो होती थी क्योंकि उसमें दोनों इनपुट्स ज़ीरो थी, तो पहला तो ज़ीरो ही होता था, लेकिन एक भी इनपुट अगर वन होती थी तो आउटपुट वन हो जाती थी। तो नॉर गेट और का ऑपोजिट होता है। यानी कि देखें, ए प्लस बी के ऊपर बार लगी हुई है, ये बार जो है ये ऑपोजिट की निशानी है। तो इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू ए प्लस बी बार, और ये इसको ऑपोजिट कर देगा। मिसाल के तौर पे आपकी और गेट की ये आउटपुट है तो ये देखें सारी उल्ट हो गई। ये ज़ीरो को वन कर दिया, बाकी सब को ज़ीरो कर दिया। तो ये होता है नॉर गेट, जो कि और गेट का ऑपोजिट होता है। देखिए, और गेट की सर्किट डायग्राम बनी हुई है और आगे आपने एक सर्कल लगा दिया। तो वही मैंने आपको कहा था, ये जो सर्कल होता है ये ऑपोजिट के साइन को इंडिकेट करता है। तो वो ऑपोजिट किया उसने। अब हम डिस्कस करते हैं आगे नैंड गेट। नैंड गेट जिस तरह नॉर गेट जो है वो और का ऑपोजिट है, इस तरह जो नैंड गेट है ना, ये एंड का ऑपोजिट है। एंड का ऑपोजिट है। तो एंड की जो आउटपुट होती थी, एंड में हमने ये देखा था कि एक इनपुट भी अगर ज़ीरो हो जाए
तो उसकी आउटपुट ज़ीरो हो जाती थी। जैसे कि ये एक टेबल बना हुआ है ट्रूथ टेबल, तो ये ज़ीरो ज़ीरो अगर एंड पे होगा तो ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये वन। ये एक्चुअल एंड की जो है ना ये आउटपुट है। सर्किट डायग्राम नैंड की इस तरह होती है। एंड गेट की आपने पहले सर्किट डायग्राम बनानी है और आगे एक ज़ीरो इस तरह से एक बबल सा बना देना। ये बबल जो है ना ये बेसिकली इन्वर्ट को जाहिर करता है, ये बबल। तो आपका ये देखें कि नैंड गेट की जो है वही एंड वाली जो सारी आउटपुट है उसी को आपने अपोजिट कर दिया, इस ज़ीरो को वन कर दिया, इस ज़ीरो को भी वन कर दिया, इस ज़ीरो को भी वन, और ये ज़ीरो, और ये नैंड गेट। ये देखें जो एंड गेट की जो इक्वेशन है उसी के ऊपर आपने बार लगाई है, तो ये बार इस चीज़ को इंडिकेट कर रही है कि ये जो है एंड का ऑपोजिट है नैंड। ये होपफुली दोनों आपको नैंड और नोर समझ आ गया होगा, और नॉट भी समझ में आ गया होगा। नोट तो सिंपल है कि नोट में अगर आपकी जो भी इनपुट है उसको आप इन्वर्ट कर दोगे। नोर में क्या होगा कि नोर में आपका जो और की जो गेट की जो आउटपुट है उसको तमाम को इन्वर्ट कर दोगे। और गेट का आपको पता ही है कि एक भी वन होता था तो वो वन हो जाती थी, तो आपने सारे को उसको ऑपोजिट कर देना। इसी तरह नैंड है। अब हम करेंगे, अब जो हम डिस्कस करेंगे वो एक्सक्लूसिव और गेट करेंगे। एक्सक्लूसिव और जो होता है ना वो इस तरह से होता है कि ये देखें और का इसकी इक्वेशन इस तरह से होती है कि ए प्लस बी जो था ना वो तो और की इक्वेशन थी, लेकिन एक्सक्लूसिव और में प्लस के साथ ये सर्कल भी आ जाता है, तो ये एक्सक्लूसिव और की इक्वेशन है। और एक्सक्लूसिव और में होता क्या है कि जहाँ भी इनपुट्स जो है वो डिफरेंट होंगी, जब दोनों दो इनपुट्स हैं या अगर दो इसकी सर्किट डायग्राम देखें इस तरह है, ए और बी, और ये और वाला ही सर्किट बनाना है, और वाली सर्किट की जो इनपुट है उससे पहले एक इस तरह से लाइन लगानी है, पहले इस तरह से डबल लाइन की लगानी है और ये इनपुट कर देनी है। अब यहाँ पे क्या है, अगर ज़ीरो ज़ीरो सेम किस्म की इनपुट आ रही है तो फिर तो आपका रिज़ल्ट ज़ीरो आएगा। अगर डिफरेंट किस्म की इनपुट आएगी तो फिर रिज़ल्ट वन आएगा। ये देखिए डिफरेंट है, वन आ गया, ये दोनों डिफरेंट है, वन आ गया। लेकिन ये दोनों वन वन भी सेम है, लेकिन और में क्या होता था, वन वन की आउटपुट वन होती थी, लेकिन एक्सक्लूसिव और में वन वन की आउटपुट ज़ीरो है, क्योंकि ये दोनों सेम है इसलिए ये ज़ीरो है। तो ये आपको एक्सक्लूसिव और भी होपफुली स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं एक्सक्लूसिव नोर। एक्सक्लूसिव नोर जो है ना ये देखते हैं हम। एक्सक्लूसिव नोर में हमने क्या करना है कि एक्सक्लूसिव नोर को अगर आप देखें तो एक्सक्लूसिव नोर में हमें क्या करना होता है। देखें एक्सक्लूसिव नोर भी जो है ना वो बेसिकली वो उस देखिए हमने एक्सक्लूसिव और किया तो वो तो हमें समझ में आ गया। एक्सक्लूसिव और का जो उलट है ना वो एक्सक्लूसिव नोर है। यानी कि और एक्सक्लूसिव और में क्या होता था कि जो डिफरेंट होती थी उनका आउटपुट वन होती थी, लेकिन एक्सक्लूसिव नोर में उसी चीज़ को आपने अपोजिट कर दिया कि जो डिफरेंट हैं उनकी आउटपुट अगर वन थी तो आपने उसको ज़ीरो कर दिया, और जो सेम है उसको वन कर दिया। जो आपकी एक्सक्लूसिव और की आउटपुट थी उसको आपने ऑपोजिट कर दिया, वो एक्सक्लूसिव नॉर बन जाएगी। ये देखें उसकी जो इक्वेशन थी वो ए प्लस बी थी, जबकि इसकी इक्वेशन है ए प्लस बी के ऊपर बार। तो बार से वही जो आउटपुट पिछली निकली थी एक्सक्लूसिव और की, ये अगर एक्सक्लूसिव और है, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर देखें एक्सक्लूसिव और की इक्वेशन ये है आपके पास, तो एक्सक्लूसिव और का जो ये ट्रूथ टेबल का आउटकम निकली थी वो निकली थी 0 1 1 0, क्योंकि ये जो डिफरेंट होते थे ना उनका वो वन आता था। तो इसी का नॉर कर दिया आपने, तो ये 0 1 हो गया, ये 1 0 हो गया, ये 1 0 हो गया, और ये 0 हो गया, और ये इसकी इस तरह से सर्किट डायग्राम बननी है। तो होपफुली ये स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई चीज़ भी समझ इसमें नहीं आई तो आप दोबारा से मेरे से पूछ सकते हैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक। अभी हम नेक्स्ट जो है इसकी मुख्तलिफ एप्लीकेशंस और मुख्तलिफ जो है ना इक्वेशंस वगैरह भी सॉल्व करेंगे इस टॉपिक की नेक्स्ट वीडियो में। और पहली वाली वीडियो भी अगर आप देख लें इससे पिछला पार्ट भी, तो ये ज़्यादा आपके लिए ईजी हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।